बाटाडू का कुआं बाड़मेर बायतू पंचायत समिति के बाटाडू ग्राम के आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। इसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। बाटाडू का कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाटा पटक दिया बाड़ में। बायतू पंचायत समिति के बाटाडू ग्राम का आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। ये रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। हवा महल एक 5 मंजिल संरचना है। कौन सी संरचना है? 5 मंजिल संरचना है। हवा महल 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित 5 मंजिल भव्य इमारत है। इस इमारत में उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया है। हवा महल की पहली मंजिल है शरद, दूसरी है रतन, तीसरी है विचित्र, चौथी प्रकाश, पांचवी हवा। पांचवी में हवा आएगा, नीचे नीचे शरद, इसे प्रताप भी बोला जाता है। दूसरी पर रतन मिलेगा, तीसरी पर विचित्र, चौथी पर प्रकाश, पांचवी पर हवा के नाम से जाना। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह ने निजी कक्ष बनाए। इसकी विशेषता ये है कि ये बिना नींव के ही समतल जमीन पर बना हुआ है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर तथा चूने से किया गया है। हवा महल की छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं। मुख्य खिड़कियां 365। कहा जाता है कि प्रताप सिंह ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया। वर्तमान में राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया इसे। नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1734 में। नाहर कतना को 1734 नाहर है, बोलो 1734 का सवाई जयसिंह ने आरंभ करवाया। कितना? सवाना नाहर का सवा जय हो नारी। इसका वर्तमान स्वरूप 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने नौ प्रेमी तथा पासवान के नाम पर यहाँ पर एक जैसे नौल, चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, वसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाल प्रकाश, कुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश आदि के नामों पर करवाया। जूना महल डूंगरपुर में 13वीं सदी में निर्मित यह महल आकर्षक तथा भित्ति चित्रों व शीशों के कार्यों से अलंकृत है। इस महल की नींव महारावल वीर सिंह ने 12वीं सदी के अंत में रखी। जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। 13वीं सदी में निर्मित यह महल एक आकर्षक भित्ति चित्रों एवं शीशों के कार्यों से अलंकृत है। इस महल की नींव महारावल वीर सिंह ने 12वीं सदी में अंत में रखी। सिटी पैलेस जिसे चंद्रमहल भी कहा जाता है। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित चांदी के पात्र विश्व के सबसे बड़े बिछावट व बारीक काम सुई से बना चित्र विश्व में प्रसिद्ध है। बिछावट तथा बारीक काम सुई से बना चित्र विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। यहाँ स्थित दीवान आम, महाराजा का निजी पुस्तकालय या पोथी खाना या शस्त्रागार 1900 में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गए इस महल के पूर्व द्वार को सिरहद्योड़ कहा जाता है। सिरहद्योड़ी कहते हैं। यह मुगल तथा यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल किने माधो सिंह ने मातो दे बाखले। जयपुर में सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने 1880 से 1922 तक करवाया। मतलब मातो को नीचे करेगा मुबारक महल में। जय हो। अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया। ज्ञात टोंक में भी मुबारक महल स्थित है, जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चित में। टोंक में ईद-उल-जुहा बकरा ईद पर करीब 136 वर्ष पूर्व चली आ रही ऊंट की कुर्बानी रस्म आज भी परंपरागत तरीके से अदा की जा रही है। टोंक में सन 1875 में रियासत काल के छोटे नवाब इब्राहिम अली खां ऊंट की कुर्बानी के लिए शुरू की गई। झुंझुनू में 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी के महल खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह
ने 1760 में ग्रीष्म ऋतु के विश्राम स्थल के लिए बनाया। इनमें 5 मंजिला और तथा 5 मंजिला और तीनों तरफ महल की 7 मंजिल कटोरेनुमा बुर्ज है। ऊपर से महल मुकुट के शक्ल का है। महल में कई 12 दरियां हैं। राजाओं की शान शौकत का प्रतीक है। शेखावटी का बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध यह महल राजस्थान का दूसरा हवा महल है। झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित केतड़ी के महल को केतड़ी के राजा बहुपाल सिंह ने 1760 में गर्मी में विश्राम स्थल के लिए बनाया है। इनमें 5 मंजिल और एक तीनों तरफ महल के 7 मंजिल कटोरनुमा बुर्ज है। बस इतना सा याद कर लो खूब है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार के बाईं ओर बाईं ओर स्थित महल जोगी महल है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे। इस कारण इस महल का नाम जोगी महल पड़ गया। उम्मेद महल जोधपुर, इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 को महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया। उम्मेद जी 18 नवंबर 1928 को महाराजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया। उम्मेद भवन एशिया का भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत काल हेतु 1928 से 1940 में संपन्न हुआ। उम्मेद भवन को छितर पत्थर से बने होने के कारण छितर पैलेस भी कहा जाता है। 18 नवंबर 1928 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ कर दिया गया। इसका दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 को खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक चला। जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ में स्थित महलों में मोती मिठाई खा जो फूल याद ही आपको याद है। फतेह जी मिठाई खा ख्वाब मिठाई खाबा के लिए छोके लाऊ मल छोको चमल बिचला मल बचलो चनो मिठाई खाबा गयो। तख्त विलास तख्तो छे यहाँ मिठाई खाबा के लिए। सिलहल मल खान दौलत जी खुश मान विलास है आदि। चित्तौड़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस महाराणा प्रताप द्वारा बनाया है। महाराणा प्रताप ने बनाया फतेह जमाना प्रताप की। बूंदी में स्थित सुखमहल पैलेस का निर्माण महाराजा विष्णु सिंह ने भाई साहब आगे तरफ विष्णु उसने कराया 1773 में रेगुलर एक्ट आओ जब। केसर विलास कहाँ से केसर सिर मखा पटक दी। भरतपुर में किशोरी महल का निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए करवाया। बूंदी का महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी के रंगमहल का निर्माण करवाया। यह रंगमहल अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर में वाराहा घाट के सामने जहांगीर के महल है। पुष्कर मतलब पुष्प के सामने। आमेर दुर्ग में दीवान ए आमकास भवन राजा का आम दरबार लगता था, जिसमें वह जनसामान्य से भेंट करता था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। मरगियो भाई साहब आम इंसाना की पूछ कर। सुनहरी कोटरी तोक का बड़ा कुआं के पास में नजर बाग में रतन और कांच एवं सोने की झाल देकर बनाई गई सुनहरी कोठी स्थित है। टोक में बड़ा कुआं के पास नवाब वजीरुद्दौला खान ने 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया। और रियासत के छोटे नवाब इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1885 के बीच इसमें पच्ची कारी का काम करवाया जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए और इसका पहले नाम जरनिगार रखा गया। भरतपुर में स्थित दिगमलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने कराया। किसने कराया? बदन सिंह ने। डिग का बदन पर डिग पर स्थित जलमलों का निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने कराया। जल कौन लाया? सूरत जी लाया। एक थंबिया मल मंडोर में स्थित पररी मीनार के नाम से प्रसिद्ध है।
अष्टकोणीय खंबे के आकार में बनी हुई 3 मंजिला भवन जिसमें महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में निर्माण हुआ। एक खम्बो क्यों न जिन्हें कोई भी जीत सको वो अजीत सिंह, जो न जीत सका अजीत सिंह। उदयपुर में स्थित कृष्णा विलास महल के परिसर में कृष्णा विलास नाम से एक अन्य कक्ष भी है। उदयपुर में स्थित कृष्णा विलास महल के परिसर में कृष्णा विलास नाम से एक अन्य कक्ष भी है। यहाँ पर लघु चित्रों तथा भंडारण किया जाता है, जिनमें से शाही जुलूस उत्सव तथा महाराणाओं के खेलों का चित्र भी किया गया है। घाट का रेणबसेरा झालावाड़ में 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे पर। किशन कहाँ से? किशन झालावाड़ में किनारे झील लकड़ी से निर्मित अत्यंत सुंदर विश्राम गृह देहरादून की वन शोध संस्था द्वारा निर्मित, जिसे झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा 1936 में राजेंद्र जी लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी से खरीद के लाए। राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा जोधपुर, राजस्थान का दूसरा ताजमहल राय मल्होत्रा कथड़ा बीकानेर, राजस्थान का छोटा ताजमहल अबली मिणी का महल दर्रा कोटा, खाटल का ताजमहल बोला जाता है काका जी की दरगाह प्रतापगढ़, वस्त्र लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर, शेखावटी का ताजमहल या हवा महल केतड़ी महल झुंझुनू, मुबारक महल या शीश महल जयपुर टोंक, बादल महल राजसमंद जयपुर, जैसलमेर सवाई माधोपुर डूंगरपुर में स्थित है।